नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदलने वाली किताबों की आसान, मजेदार और दिल छू लेने वाली समरीज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी का हर हिस्सा बदल सकती है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी इनकम हो या आपके रिश्ते। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ हैबिट, यानी आदतों की ताकत। और जैसे नाम से ही पता चलता है, ये किताब हमें बताती है कि हमारी आदतें हमारी पूरी जिंदगी को कैसे चलाती हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर हम अपनी आदतें बदल लें तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल स्क्रॉल करने की जगह एक ग्लास पानी पी लें, थोड़ा वॉक करें और अपने गोल्स लिखें, तो दिन भर का एनर्जी लेवल और माइंडसेट कैसा रहेगा। या अगर पढ़ाई, काम या सेविंग्स की आदत हर दिन थोड़ी थोड़ी बनती जाए, तो एक साल में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, आदत बनती कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आदत बदली जा सकती है? इस किताब के लेखक चार्ल्स डुहिग ने यह समझाया है कि हर आदत के पीछे एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है, जिसे अगर हम समझ जाएं तो किसी भी बुरी आदत को तोड़ा जा सकता है और किसी भी अच्छी आदत को अपने अंदर डाला जा सकता है। इस किताब में हम सीखेंगे आदतें कैसे बनती हैं, हमारा दिमाग आदतों को कैसे पकड़ता है, कंपनियां कैसे हमारी आदतों का इस्तेमाल करके करोड़ों कमाती हैं, और सबसे जरूरी, कैसे हम खुद की आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। यह किताब पूरी तरह रिसर्च पर बेस्ड है, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और सच्ची कहानियां जो आपको चौंका भी देंगी और इंस्पायर भी करेंगी। तो अगर आप भी अपनी किसी पुरानी आदत से परेशान हैं, जैसे देर तक जागना, हर काम टालना, फालतू खर्चा करना या बार बार सोशल मीडिया में फंस जाना, तो यह समरी आपके लिए एक मौका है अपनी सोच को बदलने का और छोटी छोटी आदतों से बड़ी बड़ी जीत पाने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस किताब के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि एक आदत के पीछे छुपा हुआ साइंस क्या होता है और यह कैसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। मान लीजिए, हर सुबह आप उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हैं, या दिन भर में बार बार चाय, बिस्किट या स्नैक्स खाने की आदत हो गई है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत शुरू कैसे हुई और क्यों बार बार दोहराई जाती है? लेखक चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि हर आदत एक लूप की तरह काम करती है, यानी एक चक्र जिसमें 3 हिस्से होते हैं। 8 क्यू यानी संकेत, वो ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2 रूटीन यानी रूटीन, वो काम जो आप करते हैं। 3 रिवॉर्ड यानी इनाम, वो खुशी या आराम जो आपको उस काम के बाद मिलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस या पढ़ाई करते हुए बोर हो जाते हैं। ये बोरियत बनी क्यू यानी संकेत। अब आप उठकर चाय बनाने जाते हैं। यह है रूटीन, आदत का एक्शन। और फिर आपको चाय पीकर थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा मूड फ्रेश होता है। यह मिला रिवॉर्ड। अब जब दिमाग को यह पैटर्न पसंद आने लगता है, तो अगली बार जैसे ही बोरियत आती है, वो बिना सोचे खुद ही चाय की तरफ खींचता है। धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाती है। यही है हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। अब सोचिए, क्या यही पैटर्न आप अपनी कई आदतों में देख सकते हैं? हर बार जब आप मोबाइल खोलते हैं, कुछ मीठा खाते हैं या काम टालते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई क्यू होता है और रिवॉर्ड भी। लेखक बताते हैं कि यह लूप इतना पावरफुल होता है कि एक बार अगर दिमाग को यह कनेक्शन समझ में आ गया, तो वो उसी रास्ते पर बार बार जाएगा, बिना ये सोचे कि वो अच्छा है या बुरा। लेकिन अच्छी बात यह है, इस हैबिट लूप को तोड़ा भी जा सकता है, और यह तोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इसके पैटर्न को समझना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी को हर दोपहर कुछ मीठा खाने की आदत थी। उसने सोचा यह भूख की वजह से हो रहा है, लेकिन जब उसने इस हैबिट लूप को गहराई से देखा, तो उसे समझ में आया कि असली क्यू भूख नहीं, बल्कि बोरियत थी, और मीठा खाना उसका रिवॉर्ड नहीं था, बल्कि उस बहाने से दोस्तों से मिलने की खुशी असली रिवॉर्ड थी। तो उसने रूटीन को थोड़ा बदल दिया। अब वो मीठा खाने की जगह दोपहर में दोस्तों से थोड़ी बात करने चला जाता था। रिवॉर्ड वही रहा, कनेक्शन और खुशी, लेकिन बुरी आदत हट गई। तो यहां हमने ये सीखा, अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को पहचान लें, तो रूटीन को आप बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं, यू कांट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। मतलब बुरी आदतें मिटाई नहीं जाती, बस बदली जाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बुरी आदत में फंसें,
तो खुद से 3 सवाल पूछिए। 1, मेरी इस आदत का ट्रिगर क्या है? क्यों? 2, मैं बार बार क्या कर रहा हूं? रूटीन। 3, और मैं इससे क्या पाना चाहता हूं? रिवॉर्ड। जैसे ही यह समझ में आ जाता है, वैसे ही उस आदत को बदलने की शुरुआत हो जाती है। अब तक हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों, रूटीन, रिवॉर्ड। लेकिन अब सोचिए, अगर कोई कंपनी आपकी ये आदत पहचान ले कि आप कब कब थकते हैं, कब बोर होते हैं, कब खुशी की तलाश करते हैं, तो वो क्या कर सकती है? जी हां, वो आपके दिमाग से पहले ही जान जाएगी कि आपको किस चीज की जरूरत है, और वो आपको उसी वक्त वो चीज दिखा देगी, जैसे एड, प्रोडक्ट या ऑफर, जिससे आप बिना सोचे खरीदारी कर लेंगे। लेखक चार्ल्स डुहिग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं फेब्रेजी नाम के प्रोडक्ट का। शुरुआत में यह प्रोडक्ट मार्केट में बिल्कुल नहीं चल पाया, लोग समझ ही नहीं पाए कि इसका यूज क्या है। लेकिन फिर कंपनी ने लोगों की हैबिट्स को ऑब्जर्व किया और एक कॉमन पैटर्न पकड़ा। जब लोग अपने घर को साफ करते हैं तो उन्हें उस सफाई का एक फाइनल टच चाहिए होता है, एक फ्रेश फीलिंग। बस फेब्रीजी को उस रूटीन का हिस्सा बना दिया गया। साफ सफाई, फेब्रीजी स्प्रे, फ्रेश खुशबू। अब वो खुशबू बन गई रिवॉर्ड और फेब्रीजी बन गया हैबिट का हिस्सा। देखते ही देखते प्रोडक्ट हिट हो गया। पॉइंट ये है, कंपनियां हमारे रूटीन को स्टडी करती हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को उस लूप में फिट कर देती हैं, जिससे हम बार बार उसे यूज करें बिना सोचे। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है टारगेट नाम की एक बड़ी कंपनी, जो अमेरिका में लोगों की शॉपिंग हैबिट्स को एनालाइज करती है। उन्होंने डेटा के जरिए यह पता लगाना सीख लिया कि कौन सी औरत प्रेग्नेंट है, सिर्फ उसकी खरीदारी की आदतें देखकर। अब सोचिए, वो उस महिला को प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स के ऑफर्स भेजते थे उससे पहले कि उसके घर वालों को भी पता चले। इतना एक्यूरेट पैटर्न ट्रैकिंग हो गया था। यही है हैबिट और डेटा की ताकत। अब आप सोचिए, जब आप ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं या नेटफ्लिक्स में कोई शो बार बार देखते हैं, तो एल्गोरिदम्स आपकी आदतों को पकड़ते हैं। फिर वही कंटेंट, वही एड्स, वही प्रोडक्ट्स बार बार दिखाए जाते हैं। तो क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या हमारी आदतें और एल्गोरिदम्स मिलकर हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हैं? लेखक हमें एक बड़ा संदेश देते हैं। अगर हमें यह समझ आ जाए कि कंपनियां कैसे हमारी आदतों का इस्तेमाल करती हैं, तो हम सिर्फ उनके प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहक नहीं, बल्कि अपने डिसीजंस के मालिक बन सकते हैं। हम खुद सोच पाएंगे कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए, वरना हमारी पुरानी आदतें और कंपनियों की स्ट्रैटेजीज हमें बिना बताए चला रही होंगी। अब आप सोचिए, एक इंसान अपनी आदत बदल ले तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर हजारों लाखों लोग एक जैसी आदत अपनाएं तो वो क्या कर सकते हैं? वो पूरे समाज में क्रांति ला सकते हैं। लेखक चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि समाज में जो बड़े बदलाव आते हैं, जैसे कोई आंदोलन, कोई सोशल चेंज या कोई मजबूत कम्युनिटी, उसके पीछे भी हैबिट लूप ही काम करता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि ये आदतें पर्सनल नहीं, कलेक्टिव होती हैं, यानी कई लोगों के बीच एक जैसी सोच और एक जैसी प्रतिक्रिया। एक पावरफुल एग्जाम्पल है मॉन्टगमरी बस बॉयकॉट का। 1985 में अमेरिका में एक महिला थीं, रोजा पार्क्स, जिन्होंने काले लोगों के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। यह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। अब सवाल यह है, ऐसे तो पहले भी बहुत लोगों के साथ गलत हुआ था, फिर इस बार इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? लेखक बताते हैं कि इसका जवाब सोशल हैबिट्स में छुपा है। रोजा पार्क्स की कम्युनिटी में उनकी स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क था, यानी दोस्त, पड़ोसी, चर्च के लोग जो उन्हें पसंद करते थे, उनकी इज्जत करते थे। जब उन्होंने स्टैंड लिया तो उनकी कम्युनिटी ने आदतन उनका साथ दिया। फिर धीरे धीरे यह समर्थन आउटर सर्कल्स तक फैला और देखते ही देखते यह मूवमेंट बन गया। मतलब यह कि आंदोलन सिर्फ आइडियाज से नहीं चलते, वो चलते हैं लोगों की डेली आदतों से, जैसे एक दूसरे की मदद करना, एक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना और गलत चीजों पर बोलना। लेखक इसको सोशल हैबिट्स कहते हैं। ये वो पैटर्न्स होते हैं जो हमें रोज रोज एक जैसे रिएक्ट करने के लिए तैयार करते हैं, और जब यही पैटर्न्स बड़े ग्रुप में बनते हैं तो वो एक पावरफुल एनर्जी में बदल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लें, चर्च कल्चर, स्पोर्ट्स क्लब्स या पॉलिटिकल पार्टीज। ये सारी जगहें लोगों के अंदर एक बिलोंगिंग की हैबिट बनाती है, जहां लोग बार बार आना, एक जैसी बातें करना और एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखते हैं। इसी से लॉयल्टी बनती है, और यही लॉयल्टी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स का फ्यूल बनती है।
अब सोचिए, अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं या अपने आसपास पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ स्पीच देने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर में धीरे धीरे एक पॉजिटिव आदत डालने की जरूरत है। और जब वो हैबिट एक ग्रुप में फैलती है, तो फिर बदलाव रुकता नहीं। सबसे पहली सीख, आदत एक फॉर्मूला की तरह होती है। हर आदत के पीछे एक सिंपल सा लूप होता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। मतलब पहले कोई ट्रिगर आता है, क्यू, फिर हम एक काम करते हैं, रूटीन, और फिर हमें कुछ अच्छा महसूस होता है, रिवॉर्ड। अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो उस ट्रिगर और रिवॉर्ड को पहचानिए। रूटीन अपने आप बदल सकती है। दूसरी सीख, आदतें मिटती नहीं, बदली जाती हैं। कई लोग सोचते हैं कि बुरी आदत को खत्म करना जरूरी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि दिमाग पुरानी आदतें नहीं मिटाता, वो सिर्फ नई आदत को पुरानी के ऊपर ओवरराइड करता है। इसलिए आपको अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बजाय उसमें एक अच्छा पैटर्न फिट करना है। जैसे गुस्सा आने पर चिल्लाने की जगह डीप ब्रीथिंग करना। तीसरी सीख, विल पावर भी एक आदत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विल पावर यानी आत्मनियंत्रण एक जन्मजात चीज है, लेकिन यह भी एक मसल की तरह है जिसे ट्रेनिंग से मजबूत किया जा सकता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें, जैसे सुबह समय पर उठना या एक काम को पूरा करना, तो धीरे धीरे आपकी विल पावर भी मजबूत होती है। चौथी सीख, कीस्टोन हैबिट्स का कमाल। हर इंसान की जिंदगी में कुछ हैबिट्स होती हैं जो बाकी हैबिट्स पर भी असर डालती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। जैसे रोज कसरत करना, यह सिर्फ शरीर को फिट नहीं करता, बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अच्छा खाना खाने लगते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। अगर आप सिर्फ एक अच्छी हैबिट पकड़ लें, तो वो डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी हैबिट्स को भी सुधार देती है। पांचवी सीख, पहचानिए कि कौन आपकी आदतें चला रहा है। चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी एड्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग, कंपनियां आपकी आदतों को पकड़कर आपको बिना जरूरत के चीजें बेच रही हैं। अगर आप जागरूक नहीं हुए, तो आप खुद की लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे देंगे। इसीलिए अपनी हैबिट्स को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और कॉन्शियसली चुनना बहुत जरूरी है। छठी सीख, बदलाव लाना है तो अकेले नहीं, साथ में चलिए। जब आप कोई नई हैबिट बनाना या पुरानी छोड़ना चाहते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जैसे एक फ्रेंड के साथ सुबह वॉक पर जाना या फैमिली को बताना कि आप क्या चेंज करना चाहते हैं। जब लोग आपके साथ होते हैं तो बदलाव आसान होता है। सातवीं और सबसे बड़ी सीख, आदतें आपकी कहानी लिखती हैं। आप जो भी हैं, आपकी इनकम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, ये सब आपकी डेली हैबिट्स का नतीजा है। बड़े बड़े गोल्स, ड्रीम्स और लाइफ का मीनिंग सब कुछ आदतों के ऊपर टिका है। अगर आप अपनी आदतें बदल लें, तो आप अपनी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस किताब की समरी आपकी लाइफ में हमेशा के लिए असर छोड़े, तो इसे दोबारा सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक छोटी सी हैबिट आज से अडॉप्ट करिए। और हाँ, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो चैनल सुनो बुक समरी को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त किताबों की आसान और असरदार समरीज लाते रहें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपनी आदतों को समझिए, चुनिए और खुद को बेहतर बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।